अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी लेक्चरार का 2017 वाला साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट वाज एन अर्ली फॉर्म ऑफ प्रेजेंट डे प्रिंसिपल ऑफ। ये जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट था थॉर्नडाइक का, ये आप ये कह लें कि फर्स्ट स्टेज थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। जो लेटर ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग बनी ना, उसमें रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया, और वो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म थी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की, ठीक है। जिसमें ये कहा जाता था कि बिहेवियर जो है, जब उसके बाद आप कोई प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट करते हो, जब उसका नतीजा अच्छा निकलता है, तो उसकी वजह से बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। और यही बाद में फिर ये बुनियाद बनी, बाद में जो रीइंफोर्समेंट की ऑपरेंट कंडीशनिंग में थ्योरी दी गई, ये उसकी बुनियाद बनी, ठीक है। मोस्ट ह्यूमंस फेयर आर डैश। ज़्यादातर ह्यूमंस के जो फेयर्स होते हैं वो लर्नड होते हैं, ठीक है। हमारे जो फेयर्स होते हैं वो हम कंडीशनिंग के थ्रू लर्न करते हैं, हम दूसरों को देख के अपने फेयर्स को लर्न करते हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस की वजह से भी बाज़ औक़ात हमारे जो खौफ होते हैं वो डेवलप होते हैं। ज़्यादातर खौफ इनेट नहीं होते हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ज़्यादातर खौफ हमारे ऐसे ही होते हैं, या कंडीशनिंग के थ्रू हो जाएंगे, या एक्सपीरियंस के थ्रू, या किसी को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज़ नॉन एज डाउन सिंड्रोम। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डाउन चला जाता है, डाउन चले जाने से क्या मुराद है कि वो अगली नस्ल में चला जाता है, तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ये चीज़ कॉज कर सकती है। इसके अलावा फेशियल फीचर्स इनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि ट्राइसोमी की वजह से होता है, ठीक है। अगला सवाल है GSR मेजर्स। GSR में हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? इसमें हम स्वेट ग्लैंड्स का रिस्पांस मेजर करते हैं। GSR स्टैंड्स फॉर गैल्वानिक स्किन रिस्पांस, ठीक है। और ये इसके थ्रू हम जो स्किन की कंडक्टिविटी है उसे मेजर करते हैं, और ये हमारे स्वेटिंग को जो ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो जाए तो उसके नतीजे में वो ये आप कह लें कि ये नतीजा निकालता है कि हम बेसिकली इमोशनल एक टॉल फील कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें आता है। ये लाई डिटेक्टर इसमें अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है। GSR गैल्वानिक स्किन रिस्पांस, स्वेट ग्लैंड्स के रिस्पांस को ये मेजर करता है। न्यूबॉर्न इज़ रेफर टू एज न्यूनेट। न्यूबॉर्न्स जो कि पहले 4 हफ्ते होते हैं बर्थ के बाद बच्चे की, उसमें बच्चे को हम न्यूनेट कहते हैं। पहले जब माँ के पेट में होता है तो एम्ब्रियो से फीटस के बाद जब वो पैदा हो जाता है, पहले 4 हफ्ते होते हैं तो न्यूनेट, उसके बाद फिर आगे 2 सालों तक उसको इन्फेंट कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है हमारा? इमरजेंसी हार्मोन जो है वो एपिनेफ्रिन होता है। वो हार्मोन जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट को, शुगर को ड्यूरिंग एन इमरजेंसी स्टेट, उसे हम क्या नाम देते हैं? एपिनेफ्रिन का। हु रोट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल। किसने ये वाली किताब लिखी? ये किताब लिखी डार्विन ने। डार्विन ने ये बेसिकली साबित करने की कोशिश की कि हमारी इमोशंस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई और ये यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है। अगला सवाल है ब्रेन एरिया फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन इज़ ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया को डिस्कवर किया था पॉल ब्रोका ने, और उन्होंने ये कहा था कि ये ब्रोकाज एरिया जब डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन में मसाइल आते हैं, और इसे हम ब्रोकाज एफेसिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोब्स एट बैक ऑफ द हेड। वो लोब्स जो आपके हेड के बैक साइड पे होते हैं उन्हें हम ऑक्सीपिटल लोब का नाम देते हैं। ऑक्सीपिटल लोब्स जो हैं वो हमारे विजन सेंटर से जो आप ये कह लें कि जो देखने का जितना भी काम है वो सारे का सारा ऑक्सीपिटल लोब में होता है, विजन सेंटर होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ ऑन एक्सपीरियंस इज़। हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का नॉलेज एपिसोडिक मेमोरी कहलाता है। इवेंट्स का नॉलेज हमेशा एपिसोड्स ही है ना, देखिए हमारी लाइफ की भी हम एक तरह से एक एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं रोज़, तो वो जो एक्ट्स का या जो एपिसोड्स हमारी लाइफ की होती हैं उनका जो नॉलेज है वो बेसिकली एपिसोडिक मेमोरी में सेव होता है।
नेक्स्ट सिमेंटिक, इसके अलावा एक और ये जो टाइप है मेमोरी की, इसमें फैक्ट्स फिगर्स सेव होते हैं और प्रोसीजरल में स्किल्स सेव होती हैं। सोशल डिस्टेंस स्केल मेयर्स, सोशल डिस्टेंस स्केल क्या चीज़ मेयर करता है? एथनिक एटीट्यूड को मेयर करता है। बोगार्डिस का स्केल है, उसने प्रेजुडिस को मेयर किया। इसके अलावा उसने ये कहा देखा कि हम दूसरे ग्रुप को लेके कितना को एक्सेप्ट करते हैं, कितना को हम दूसरे ग्रुप को या उससे दूर कितना महसूस करते हैं। ये चीज़ उसने अपने बोगार्डिस स्केल में मेयर की। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है नेचुरल पेन किलर्स कौन सी होते हैं? एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। आप ये कह लें कि ये बॉडीज़ मॉर्फिन है, इसकी वजह से पेन रिड्यूस होती है और प्लेयर इसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक्सरसाइज के दौरान रिलीज़ होते हैं एंडोर्फिन्स। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था अब्राहम मैस्लो ने और कार्ल रॉजर ने दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि कोई बैरूनी चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारे कंट्रोल करती हैं हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को, बल्कि हम खुद डिटर्मिन कर रहे होते हैं। हमारी फ्री विल होती है और हम ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, हम लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, जो बंद जगहों का खौफ है, वो क्या कहलाता है? उसे हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया में क्लास्ट्रो का मतलब होता है क्लोज स्पेस, और जैसे मिसाल के तौर पे एलिवेटर, टनल, रूम्स। रिवॉर्ड इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, सोशल एक्सचेंज थ्योरी में ये चीज़ देखने को मिलती है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी में आप ये देखते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा है या फिर कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और ये इसमें आप ये एक ऐसी जैसे इकोनॉमिक ट्रेड होती है ना, आप कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हो, तो रिलेशनशिप भी ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। अगर बेनिफिट रिलेशनशिप में किसी में ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब वो सर्वाइव करेगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ क्या है? साइकोपैथोलॉजी एवरीडे लाइफ की किसने दी थी? ये फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा था कि हमारी स्लिप ऑफ द टंग जो है वो उसके थ्रू हमारा अनकॉन्शियस रिवील होता है और हमारे ड्रीम्स के थ्रू अनकॉन्शियस रिवील होता है, और ये कि जितने भी हमारे लाइफ के जो मसले मसाइल हैं वो अनकॉन्शियस की वजह से होते हैं, और जब वो रिवील हो जाता है अनकॉन्शियस, वो कॉन्शियस में आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे ये जो पैथोलॉजीज़ हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं। पर्पसिव बिहेवियर जो एनिमल में है वो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे कॉग्निटिव मैप बनते हैं, गोल डायरेक्टेड लर्निंग होती है, और ये हमारी जो लर्निंग है ये एसआर लर्निंग की तरह की नहीं होती है। लाइक ऐसा नहीं होता कि बस स्टिमुलस आया और हम रिस्पॉन्स दे दें लाइक अ मशीन, नो। उसने ये कहा था कि हमारे कोई ये खोपड़ी के अंदर भी चीज़ मौजूद होती है, और जब भी कोई स्टिमुलस आता है हम अपना वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं और उसकी बेस पे फिर हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उसने SOR का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी दरमियान में मौजूद होता है। इसका बड़ा फेमस वो रैट्स वाला एक्सपेरिमेंट है, भूल भुलैया वाला, मैंने काफ़ी दफ़ा वो पहले डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये ना आपको कुछ और वीडियोस भी मिल जाएंगी MCQ से रिलेटेड मेरे चैनल पे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CSS की कर रहे हैं, PMS की कर रहे हैं, या फिर लेक्चरार की कर रहे हैं, चाहे वो किसी और टेस्ट की कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स है ना, जितने भी साइकोलॉजी के बेसिक्स हैं वो तो मस्ट हैं, आपको उनका तो पता होना ही होना चाहिए। तो इन MCQs में ये आपको एज मिल जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आया ना तो वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, और क्योंकि ज़्यादा MCQs होते हैं तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक जगह पे आपके कवर हो जाते हैं। तो आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन केस फॉर एग्जांपल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपके लिए वो जो बाकी MCQs हैं वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बिलीव यू मी, जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो बहुत हेल्प की थी, न सिर्फ रिटन की प्रिपरेशन के दौरान इन पास्ट प्रीवियस पेपर MCQs ने, बल्कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी ये चीज़ मेरे लिए। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा वो जो बाकी वीडियोस हैं, CSS वाली भी इवन,
और इसके अलावा भी कुछ और वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, जितनी भी मिलें साइकोलॉजी से रिलेटेड वो सब देखें, उनमें से कुछ ना कुछ आपकी लाजमी हेल्प करेगा। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉजर्स पर्सनैलिटी जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर किस चीज़ पे बेस करता है? ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। रॉजर ने कहा था कि हमारी एक रियल सेल्फ होती है, एक आइडियल सेल्फ होती है। जितनी ये दोनों अलाइन करती हैं उतना ज़्यादा हम ठीक रहते हैं, और जितना इनमें फ़र्क होता है उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हम फेस करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स बेटर मेंटल हेल्थ। कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है? रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ बिल्कुल सेम है। हर इंसान देखे ना कुछ बनना चाहता है लाइफ में, और कुछ वो होता है, राइट। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि मैं जो बनना चाहती हूँ और जो मैं हूँ, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में, इन दोनों सेल्फ्स में फ़र्क कितना है? अगर ज़्यादा है तो आप एक स्टेट ऑफ टेंशन एक्सपीरियंस करेंगे, कम है तो आप एट ईज़ रहेंगे। ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट। अचीवमेंट मोटिवेशन का जो टेस्ट है वो मैक्लीलैंड ने बेसिकली इस्तेमाल किया। उसने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया अचीवमेंट मोटिवेशन को मेजर करने के लिए? TAT को उसने यूज़ किया। ठीक है, डेवर मैक्लीलैंड इनका पूरा नाम था। इन्होंने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये TAT की फुल फॉर्म है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसे इन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे जो हिडन मोटिव्स हैं वो स्टोरीज़ के थ्रू रिवील हुई। ठीक है, इसके बाद है रूट मेमोराइजेशन इज़ मेंटेनेंस। रिहर्सल में रूट मेमोराइजेशन की जाती है। जब आप इंफॉर्मेशन को उसके मीनिंग जाने बगैर रिपीट करते रहते हैं तो वो मेंटेनेंस रिहर्सल कहलाती है, ये डीप प्रोसेसिंग में नहीं आती है। मेथड ऑफ सेविंग, ये किसने प्रपोज़ किया था? एबिंगॉस ने प्रपोज़ किया था। उन्होंने कहा था कि देखें, आपने जब एक चीज़ को एक दफ़ा याद कर लिया, दूसरी दफ़ा आप उसे दोबारा याद करने बैठे तो आपको नहीं लगता आपको टाइम कम लगेगा? ऐसे ही है ना, कितना कम टाइम लग रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने ऑलरेडी उस चीज़ को लर्न कर लिया हुआ है। ठीक है, और कितना लर्न किया हुआ है। अगर ज़्यादा आपको कम टाइम लग रहा है मीन्स आपने ज़्यादा चीज़ों को सेव रखा हुआ है अपने दिमाग में। ऐसे ही होता है ना, जैसे पहली दफ़ा याद करते हुए मे बी आपको 20 मिनट लग जाएँ, दूसरी दफ़ा याद करते हुए 5 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 10 लग जाएंगे। तो ये मेथड ऑफ सेविंग में ये चीज़ देखी जाती है। इन अदर वर्ड्स, method of saving is time saved during relearning is called method of saving. लाइक इसमें हम मेमोरी को इस तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिक्स आर। निमोनिक्स जो हैं वो हमारी मेमोरी इम्प्रूविंग टेक्निक्स होती हैं, जो मिसाल के तौर पे एक्रोनिम्स, राइम्स, मेथड ऑफ फ्लो का है, ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके अलावा ये निमोनिक्स भी हम यूज़ करते हैं। एडियाटिक मेमोरी किन में होती है? एडियाटिक मेमोरी बच्चों में होती है। ये फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, ज़्यादातर ये बच्चों में पाई जाती है। अडल्ट्स में भी होती है लेकिन थोड़ा रेयर होती है। आई सेंसिटिविटी वेरीज विद। आई सेंसिटिविटी किसके साथ चेंज होती है? ये आई सेंसिटिविटी जो है ये वेवलेंथ, अडेप्टेशन, रेटिनल रीजन्स, इन सभी के साथ चेंज होती है। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, अडेप्टेशन पे, रेटिनल रीजन, तीनों पे ही डिपेंड कर रही है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो किसने प्रपोज किया था? इसे चॉम्स्की ने प्रपोज किया था। उसने कहा था कि हमारे अंदर एक इननेट ना मशीन लगी हुई होती है ग्रामर के मेकनिज़म को अंडरस्टैंड करने वाली, लैंग्वेज सीखने वाली मशीन होती है। वो अगर आप कोई नहीं भी सिखाएगा तब भी आप सीख जाओगे उसकी वजह से, इननेट उस मशीन की वजह से। ठीक है, सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय ब्रॉडबेंट। ब्रॉडबेंट ने ये कहा था कि हमारी जो अटेंशन है वो उसमें सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन पास थ्रू उसमें से कर सकती है, अटेंशन फिल्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट है मूव टूवर्ड, अगेंस्ट और अवे। ये किसने प्रपोज किया था? हार्ने ने प्रपोज किया था। उसने ये 3 न्यूरोटिक ट्रेंड्स को उसने बताया और उसने कहा कि हम यहाँ तो चीज़ की तरफ मूव करते हैं या उसके अगेंस्ट या उससे अवे। अग्रेशन कॉज्ड बाय, अग्रेशन किस चीज़ से कॉज होती है? ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉज होती है। पिट्यूटरी सीक्रेट्स, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। ये इसमें जो मास्टर ग्लैंड होता है वो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है ना, ये TSH, ACTH, FSH, ये सारे के सारे ही हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वो दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं इन्हीं हार्मोन्स को यूज़ करते हुए। मिलग्रम एक्सपेरिमेंट शोज़, क्या एक्सपेरिमेंट शो करता है मिलग्रम का? अथॉरिटी प्रेशर इंक्रीजेस।
आप ये देखिए ना कि मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही किया था कि लोगों को इस बात पे वो लेके आए थे कि लोग अथॉरिटी को ओबे करते हैं उस टाइम पे भी जब वो अथॉरिटी की बात को जब मान रहे हैं और उसकी वजह से दूसरे लोग उनको नुकसान हो रहा है, लाइक हार्म दूसरों को हो रहा है, उस स्टेट में भी वो अथॉरिटी को ओबे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मिलग्राम का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह बाकी हम MCQs इस पेपर के रिमेनिंग अगली वीडियो में